नमस्कार दोस्तों, केवीएस ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हो कि आरबीएससी में पहले जो सिलेबस चलता था वो इस साल से बदल दिया गया है। अब से आरबीएससी में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होगा। इसलिए पहले आपकी जो एक किताब चलती थी, अब उसी किताब के दो पार्ट हो गए हैं, भौतिक विज्ञान भाग फर्स्ट और भौतिक विज्ञान भाग सेकंड। दोनों में अलग अलग चैप्टर है। तो जैसा कि आरबीएससी के जो पहले एक किताब में सारे चैप्टर होते थे, अब उन्हीं चैप्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ चैप्टर भाग 1 में हैं और कुछ चैप्टर भाग 2 में हैं। तो हम यहाँ पे आज भौतिक विज्ञान का सिलेबस यूनिट वाइज और कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, उसमें से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, निबंधात्मक कितने नंबर के होंगे, लघुत्तरात्मक कितने नंबर के होंगे और जो अति लघुत्तरात्मक होते हैं वो कितने नंबर के होंगे, इस तरह से पूरा सिलेबस यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान का पेपर कितने मार्क्स का होगा। तो हमारा जो फिजिक्स का पेपर है वो होगा टोटल 70 नंबर का। 70 नंबर दो तरह से डिवाइड है। भौतिक विज्ञान जो फर्स्ट है वो रहेगी 34 नंबर की और भौतिक विज्ञान जो सेकंड है वो रहेगी 36 नंबर की। अब जो ये 34 नंबर है ये आपके 5 यूनिट्स में डिवाइड है, यानी कि भौतिक विज्ञान में 5 यूनिट हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। उन 5 यूनिट में कुल 8 चैप्टर हैं। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान सेकंड में भी 5 यूनिट है और उसमें जो टोटल चैप्टर है वो 7 हैं। तो इस तरह से 7 तो सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में 8, तो कुल चैप्टर हो गए 15। तो हम दोनों किताबों में मिला के टोटल 15 चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाग फर्स्ट का प्रथम यूनिट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रथम यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत की। इसमें से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। अब स्थिर वैद्युत की में हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र और दूसरा पार्ट है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इसमें देखो जो 4 प्रश्न है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, दूसरे हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न और तीसरे हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है उनमें एक कैटेगरी तो है 2 नंबर की और एक कैटेगरी है 3 नंबर की। तो यहाँ पर जो 4 प्रश्न है उनमें से अति लघुत्तरात्मक में एक प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक का। लघुत्तरात्मक में जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं वो 2 प्रश्न आएंगे, तो 2 प्रश्न 2-2 नंबर के, टोटल हो गए 4 नंबर। इसी तरह से 3 नंबर का एक लघुत्तरात्मक प्रश्न और आएगा। तो इस तरह से आपके टोटल देख सकते हैं आप, 4 प्रश्न हो गए और टोटल अंक हो गए 8। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी। अब चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। तो सेकंड यूनिट का नाम है विद्युत धारा, जो 7 नंबर की है और इसमें रहेंगे 3 प्रश्न। इसमें केवल एक ही पार्ट है, पार्ट 3 विद्युत धारा। इसमें हमारे 2 तरह के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले आएंगे अति लघुत्तरात्मक, ये हमारा एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। फिर दूसरे होंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये आपका 2 प्रश्न 3 नंबर का, 2 प्रश्न और ये 3 अंकों के, तो 3 और 3 6 अंक हो गए। इस तरह से जो टोटल है वो 3 प्रश्न हो गए और अंक हो गए हमारे 7। यहाँ पे जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो इस तरह से है, 2 प्रश्न है तो 3 + 3, टोटल हो गए हमारे 6 मार्क्स और 1 मार्क्स ही रहा, तो टोटल हो गए 7 नंबर। चलो तीसरी यूनिट है हमारी धारा का विद्युत चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। ये हमारी 8 नंबर की यूनिट है। इसमें हमारे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इस यूनिट में हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसमें हम गतिमान आवेश, गतिशील आवेशों के बारे में पढ़ेंगे और 5वां पार्ट पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इस तरह से 2 पार्ट हो गए। अब इसमें जो हमारे 3 प्रश्न है वो 3 कैटेगरी से पूछे जाएंगे। सबसे पहले कैटेगरी है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो आपको पता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का आता है, तो यहाँ पे 1 अंक, 1 नंबर का जो प्रश्न हो गया वो 1 हो गया। दूसरा है हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये भी हमारा 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का। और लास्ट है हमारा इसमें निबंधात्मक प्रश्न, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप, तो ये हमारा 5 नंबर का होगा और 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से कुल 3 प्रश्न हो गए 8 अंक के। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ये हमारी 8 अंकों की है
इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस यूनिट में 2 पार्ट है, पार्ट 6 और पार्ट 7। 6 का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और 7 का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। अब इसमें जो 3 प्रश्न है वो 3 कैटेगरी के हैं। अति लघुत्तरात्मक है, वही 1 नंबर का। लघुत्तरात्मक है, 1 प्रश्न है 2 नंबर का। और निबंधात्मक है, 1 प्रश्न है 5 नंबर का। तो हम देख सकते हैं 5, 2, 7 और 1, 8। तो 3 प्रश्न हो गए 8 नंबर के। तो हमारी जो चौथी यूनिट है वो भी रहेगी 8 अंक की। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये हमारी 3 अंकों की है। इसमें हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें केवल एक पार्ट कंटेन करेगा आपका पार्ट 8, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। यहाँ से आपके 2 तरह के प्रश्न हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 1 प्रश्न है 1 नंबर का, और लघुत्तरात्मक प्रश्न है 1 प्रश्न है 2 अंकों का। तो इस तरह से टोटल हो गए 2 क्वेश्चन, और टोटल हो गए हमारे 3 नंबर। तो 5वां पार्ट है 3 नंबर का। इस तरह से ये 5 यूनिट में हमारा भाग 1 कंप्लीट हो गया। तो हम टोटल करके देख सकते हैं 1 से लेके 5 तक जो यूनिट है उनका जो टोटल आएगा आपका मार्क्स का, वो आएगा हमारा 34। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान का जो प्रथम भाग है वो हो गया टोटल 34 नंबर का, जिसमें हमारे टोटल आएंगे 15 प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा कि कितने चैप्टर प्रथम भाग में होंगे और कितने मार्क्स का पहला पेपर होगा इसमें। अब अगले वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के सेकंड भाग में कितने चैप्टर होंगे, कितनी यूनिट होगी, कितने मार्क्स की होंगी, ये सब डिस्कस करेंगे।